हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लिए। वैसे ही अभी इस वीडियो पे भी आप लोग अपना प्यार देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स नीचे कमेंट में लिख देना, ठीक है। और अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ी कर दी हो आगे पीछे तो थोड़ा संभाल लेना आप लोग। आपके हाथ में आपकी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टिक करते जाना मेरे साथ साथ। ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेना ताकि आप लोग के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 3। ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 बहुत वास्ट था, चैप्टर नंबर 3 उतना ही छोटा है और उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही इसका वेटेज है। तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये भी हमारा वेटेज है इसका 5 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। 5 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 7 मार्क्स, सॉरी विदाउट ऑप्शन एंड 7 मार्क्स विद ऑप्शन। तो ऑप्शन के साथ आपके 7 मार्क्स होते हैं। तो ध्यान से इस चैप्टर को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये रहा हमारे 2022 के क्वेश्चन। 2022 में हमें पहले क्वेश्चन पूछा गया, रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वीआरएमएस का। तो वीआरएमएस अगर आपको आता है, जो कि फॉर्मूला होता है 3RT अपॉन m0, तो ये आपका ये आंसर भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आएगा तो आपकी कहानी यहाँ पर भी हो जाएगी। नेक्स्ट, तो ये आ गया आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया आपका डिराइव द एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 है आई थिंक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार चेक कर लेना आप, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इन्होंने पूछा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो ये प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का डेरिवेशन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, स्टार्टिंग में ही आपको डेरिवेशन सिखाया गया है, तो ये डेरिवेशन आपको करना ही करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, पहला वाला कहाँ गया, ये 2022 का क्वेश्चन है। व्हाट विल हैपन टू दी रूट मीन आर स्क्वायर वैल्यू, जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है ना, उसी का आंसर यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ोगे सेम टाइप का आंसर वही है, वही आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको यहाँ पर जो दिया है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यही आपका ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हाउ द प्रेशर ऑफ गैसेस चेंजेस इट्स वॉल्यूम। तो ये पूरा एक वो है, ठीक है, आंसर है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग का जो डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, वो आपको करके जाना है, ठीक है। शायद ये आधा या आधा क्वेश्चन मैच हो रहा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चन मैच होते हैं, तो आप लोग ये भी क्वेश्चन करके जाओगे तो भी आपको ये बहुत कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं 2023 के क्वेश्चन में। 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। 2023 में थोड़ी सी चीजें चेंज हुई है। सबसे पहले हमें यहाँ पर पूछा गया है फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है। वहां पे आप लोग ये निकाल सकते हो कि फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में ही दिया है, स्टार्टिंग के चैप्टर के सेकंड पेज पे दिया है फ्री पाथ। तो उसका आप लोग डायरेक्ट नीचे देखो, नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको फॉर्मूला लिख के दिया होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू समथिंग 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 अपॉन समथिंग। तो ये आपको फॉर्मूला बेसिक से करके जाना है। ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इन दोनों में से कोई तो आंसर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा इसका। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये हो गया आपका 1 इन टेक्सचुअल क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में से बीच में से पूछा गया आपको। सेकंड आ गया कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस, उसका टेम्परेचर इतना है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फॉर सेम इतना है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज दिस मच। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका आ गया 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद से, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो ये 2023 का आपको मैंने बोला था एमसीक्यू, रिपीट हुआ एमसीक्यू, आपके टेक्स्ट बुक का ही एमसीक्यू है, तो आपको ये करके ही जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 2022 का, तो ये हो गया हमारे पास 2023 का, फिर से ये रिपीट हुआ है। ये वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑन द वॉल्स। तो ये फिर से रिपीट हुआ है। तो ये सेम क्वेश्चन आपका 2022 में 2023 में पूछा गया है। तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके लेना। बाकी ये वाला न्यूमेरिकल्स भी आपका रिपीट हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ रिपीट हुआ है। ये एमसीक्यू हो गया, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका ये अपना न्यूमेरिकल। सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स, खाली नंबर चेंज किया है। क्या किया है? खाली नंबर चेंज किया है। आपको 2 टेम्परेचर दे दिया है और आपको रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा गया है, सराउंडिंग टेम्परेचर भी आपको दे दिया है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, तो आप लोग ये बहुत प्यार से कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी देखो रिपीट हुआ है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर से आए थे। एक क्वेश्चन ये जो है ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर का ही मानो, ये इन टेक्स्ट का डेरिवेशन है। ये आपका आ गया टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन, और ये भी आ गया आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो देखो एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका कितने मार्क्स का है? क्वेश्चन नंबर 27 है ना, 27 है, मतलब ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 2 7 6 7, ठीक है, 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये।
आराम से आप लोग कर सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, 4 2 6 और ये 7 मार्क्स का आपके क्वेश्चन आराम से बन गए। ये भी एक्सरसाइज में से, ये भी एक्सरसाइज में से, ये आपका टेक्स्ट बुक के अंदर का है। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रेशर ऑफ आइडल गैस, ये आपको टॉपिक करके जाना है। इसमें आपका डायग्राम है और छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोगों को करके जाना है। नेक्स्ट आ जाएगा अपना 2024 का। 2024 में देखो हमें पूछा गया था मेयर्स रिलेशन। बहुत ही इजी है, मेयर्स रिलेशन बहुत छोटा सा है, बहुत इजी है। ये आपका आ गया 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरिस ब्लैक बॉडी। फेरिस ब्लैक बॉडी का नीट एंड क्लीन डायग्राम हमें पूछा गया है। बहुत ही इजी डायग्राम है, ऐसा गोला बनाना है। ठीक है, 2 गोला, इसमें से यहाँ से छेद बना दो, यहाँ पर ये प्रोजेक्शन बना दो, अंदर पूरा लैम्प ब्लैक करना है आपको, बाहर से पॉलिश करना है, यहाँ पर अंदर रह जाएगी, टकराएगी, अंदर ही अंदर घूम जाएगी। ये आपका डायग्राम था। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स तो डायग्राम का मिल जाएगा। ठीक है, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम, तो अच्छे से ड्रॉ करना है, नीटली ड्रॉ करना है, सारे लेबल्स अच्छे से करने हैं। 2 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद में बाकी के 2 मार्क्स के लिए ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। 3 मार्क्स का डेरिवेशन पूछ गए, 7 मार्क्स। यहाँ पर भी हमारा जस्टिफिकेशन होता है कि जितने मार्क्स का वेटेज बोला गया है उतना क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो ये तो आपको फेरिस ब्लैक बॉडी करनी ही करनी है, उसका क्वेश्चन आपको मिल गया है। RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स दिस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज दिस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। मेयर्स रिलेशन आपका इन टेक्स्ट में से है, आप लोग ये बोल सकते हो कि टेक्स्ट बुक के बीच में से है। ठीक है, पूरा डेरिवेशन आपको करना है, बहुत ही प्यार से आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, व्हाट इज ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। इसके बाद इसमें ही आप लोग को फेरिस ब्लैक बॉडी दिया है, तो वो भी आप लोग को करना है। आप लोग आंसर जाके देख लेना, शायद आपको वहां पर मिल जाए। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था ये न्यूमेरिकल, सेम टू सेम न्यूमेरिकल यहाँ पर आपको रिपीट हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। और बहुत ही न्यूमेरिकल, बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, VRMS इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3RT अपॉन m0। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में खाली आपको ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का मोलर मास रखना है, ऑक्सीजन का मोलर मास रखना है, बाकी आपको सिर्फ आंसर डिवाइड करना है, कंपेयर करना है, डिवाइड करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, तो आप लोगों को क्या क्या करना है इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं। 2023 में ये रिपीट हुआ है। चलो आगे चलते हैं, आप लोग ये सारे रिपीट क्वेश्चन देख सकते हो। अभी ध्यान से देखना कि रिपीट क्या क्या हुआ है और इंपॉर्टेंट क्या क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको करके जाना है प्रेशर ऑफ आइडल गैस। क्या करके जाना है? प्रेशर ऑफ आइडल गैस। ये आपको करके ही जाना है, ये डेरिवेशन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर का है, तो आपको ये करके ही जाना है। नेक्स्ट आपका आ गया है, बीच में छोटे छोटे डेफिनेशन है, आपको वो भी करने हैं। फिर आगे आपका मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन आपको करके ही जाना है। मेयर्स रिलेशन भी बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में हमें कुछ लॉज दिए हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, तो ये भी आपके सारे लॉ करके जाने हैं आपको। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राफ बना के दिया है वो भी ग्राफ आप लोग करके जाना। उसके बाद में आपको दिया है, ये हो गया मेयर्स रिलेशन हो गया। उसके बाद में आपको करना है VRMS, जिसको आपको बुक में मिलेगा रूट मीन स्क्वायर। ये टॉपिक आप लोग ढूंढो, स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा, ये भी आपको करके ही जाना है। फिर उसके ऊपर आपको या तो इसका डेफिनेशन पूछ लेंगे या तो इसका फॉर्मूला पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ आपको इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो ये आपको करके ही जाने हैं, करके मतलब करके ही जाने हैं। अगर ये आपने छोड़ दिया तो इस चैप्टर में और कुछ करने का मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, 4 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछा, डेरिवेशन पूछ रहे हैं, मेयर्स रिलेशन 3 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, नहीं तो फिर आपको नॉर्मल बेसिक की इसका फॉर्मूला का रिलेशन दे देंगे MCQ। कुछ ना कुछ इसमें पूछा ही जा रहा है। ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ करना है आपको इसमें। ठीक है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसमें फिर स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ भी करना है आपको, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये भी आप लोगों को करना है। एंडिंग में आप लोग चेक करोगे तो लास्ट के सेकंड लास्ट पार्ट है अपना ये दोनों, तो ये भी दोनों फॉर्मूला और ये लॉ दोनों भी आपको करके जाने हैं। बहुत ही ईजी है, बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, इतने ही 4-5 टॉपिक है। चैप्टर छोटा है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था चैप्टर बहुत छोटा है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लेवल के है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, टॉपिक भी बहुत इजी है, डेरिवेशन भी बहुत इजी है इसके। ठीक है, और अगर इसमें और थोड़ी सी हिम्मत बचती है तो मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, इनके डेरिवेशन करके जाना। इनका एडियाबेटिक रेशियो, ठीक है, एडियाबेटिक रेशियो, CP, CV, ये सब आप लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, इतने तो आपके 2025 के लिए आपको करने ही करने हैं।
प्लस 2024 में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी आपको अच्छे से करके जाने हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मुझे सोल्यूशन भी चाहिए, मुझे सोल्यूशन भी चाहिए, पीडीएफ जो आप क्वेश्चंस बता रहे हो उनके मुझे आंसर्स चाहिए। ठीक है, तो देखो आप लोग ये टेक्स्ट बुक खोल के देखो तो आपको ये डायरेक्ट आंसर मिल जाएंगे, इनके डेरिवेशंस मिल जाएंगे। आपके पास डाइजेस्ट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आप लोग गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो 2024 क्वेश्चन पेपर विथ सोल्यूशन पीडीएफ, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। अब वो किसी भी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ प्लस उसका सोल्यूशन। तो न्यूमेरिकल का आंसर कैसे निकाला, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, डेरिवेशन क्या था, उसका आंसर क्या था, सब कुछ आप लोग को बहुत प्यार से पूछा जाएगा। इसमें एक और चीज ऐड कर लो, मुझे अभी याद आई, जो कि है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड डायग्राम ऑफ पेरिस ब्लैक बॉडी, पेरिस ब्लैक बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ये करके ही जाना है, ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2025 पे भी इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, मैं चैलेंज करके बताता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर मुझे बोलना, क्योंकि इतने में चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो गया, इतना करोगे चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के अंदर का, फिजिक्स में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक के अंदर का आपको चीजें करके ही जानी है, प्लस एक्सरसाइज भी आपको करके जानी है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि एक्सरसाइज में से भी चीजें पूछी जा रही है, बस आपको डेटा चेंज हो रहा है, सब कुछ सेंटेंस से लेके सब कुछ सेम होगा, खाली क्या हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएंगे। फाइंड आउट भी वही करना है, नंबर चेंज हो जाएंगे। तो आई होप्स आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। ये आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये लिख लो, टिक कर लो अपने टेक्स्ट बुक में और इसके आंसर्स याद करना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो हमारे लॉज है, डेफिनेशंस है, यूनिट डायमेंशंस है, जो हमारे डेरिवेशंस है, वो सब आप लोग अब निकाल के नोट्स बना के स्टार्ट कर दो पढ़ना। ठीक है, एक एक चैप्टर करके जब पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जब जैसे जैसे आपके एक एक चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे। तो जैसे आपका तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, सब लोग कमेंट करके बताना कि आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और कितने चैप्टर आपके रिवाइज हो चुके हैं और कितने आपके बाकी है। सब लोग अभी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, थोड़ी सी शर्म आए कि अरे देखो ये बच्चों का तो 4-4, 5-5 चैप्टर हो गया है, किसी का 10 चैप्टर हो गया है, किसी का 15, पूरा सिलेबस हो गया है, वो खाली रिवाइज कर रहा है, तो शायद वो बच्चा और पढ़ना स्टार्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो सब लोग अपना अपना काम, एक चैप्टर हुआ तो एक चैप्टर, सर अभी तक मैंने पढ़ाई की ही नहीं, वेरी गुड, वो भी टाइप करो। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बाकी बच्चों के लिए कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और चैप्टर नंबर 4 के लिए मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि 100 लाइक्स इस वीडियो पे कर देना, फिर आपको चैप्टर नंबर 4 भी मिल जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम बचा है, आपको सब कुछ मैनेज करके चलना है। सेकेंड और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आएंगे आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है, ये रूल है। ठीक है, कि जब जब इंपॉर्टेंट चीज आएगी, ठीक है, बोर्ड एग्जाम आएंगे, तब तक आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा। तो अच्छा खाओ, ध्यान से घर पे रहो, हाथ पैर तोड़ना मत, ठीक है, बीमार मत पड़ना और पढ़ाई करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।